हैरान हो जाता है और कहता है हमारे इंपीरियल गार्ड इतने अच्छे कब से हो गए। मास्टर काई रोंग भी देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं मेरी काई फैमिली इस फैंगलिन सिटी की सबसे बड़ी फैमिली है, लेकिन फिर भी ये इंपीरियल गार्ड्स हमसे बहुत ही बुरे तरीके से पेश आती हैं, लेकिन ये लू फैमिली के साथ इतने अच्छे से कैसे पेश आ रहे हैं। सारी फैमिली मोटू के सामने आकर खड़ी हो जाती है और झुकते हुए उसे ग्रीट करते हैं क्योंकि ये मोटू एम्परर का तीसरा बेटा है, यानी कि ये भी एक प्रिंस है। वो मोटू उन सबसे कहता है ठीक है आकर अपनी अपनी चेयर्स पर बैठ जाएं। जू फैन मिस जिया का हाथ पकड़ता है और उसे चेयर के ऊपर बिठा देता है। मोटू कहता है ये लड़का तो बिल्कुल बदल गया है, मेरे सामने तो ये बहुत ही बुरे तरीके से पेश आ रहा था और वहाँ पर देखो ये कितनी अच्छे से पेश आ रहा है, लगता है इसे सारे मैनर्स आते हैं कैसे अपने मास्टर के सामने पेश आना है। जब वो सारे लोग वहाँ पर बैठ जाते हैं तो मोटू उन सबसे कहता है मुझे यहाँ पर भेजा गया है, एम्परर ने मुझे एक स्पेशल ऑर्डर दिया है कि यहाँ पर हमारा एक मिशन है। हम लोग यहाँ पर तुम तीनों फैमिलीज को एक बात बताने वाले हैं जो कि पिछले 1000 साल से तुम्हें किसी ने नहीं बताई होगी। वो तीनों फैमिलीज वाले उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मोटू उन सबसे कहता है मुझे इतनी बात का अंदाजा है कि आप में से जो फैमिली हेड हैं उन सबको एक ना एक मैसेज जरूर मिला होगा कि आप तीनों फैमिलीज आपस में फाइट नहीं कर सकते। क्या तुम्हारी फैमिलीज में इस तरह का कोई रूल है जो कि तुम्हारी जनरेशन से चलता आ रहा है कि तीनों फैमिलीज आपस में ना तो फाइट कर सकती हैं और एक दूसरे की मदद भी करेंगी, ना ही तीनों फैमिलीज फैंगलिन सिटी को छोड़कर दूर जा सकती हैं। तो सारे उसकी बात सुनकर हैरान होते हैं क्योंकि किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रही होती। वो मोटू उन सबसे कहता है ये फैसला 1000 साल पहले किया गया था जब हमारा टीनियो एम्पायर बना भी नहीं था। एम्पीरियल फैमिली यानी कि रॉयल फैमिली और तुम्हारी तीनों फैमिलीज के दरमियान में एक एग्रीमेंट हुआ था। मैं यहाँ पर तुम तीनों फैमिलीज को एक बड़ा सीक्रेट बताने वाला हूँ। असल में लू फैमिली, काई फैमिली और ली फैमिली ये तीनों फैमिली 7 बड़ी फैमिलीज की तरह एक फैमिली हुआ करती थी और इन तीनों फैमिलीज ने मिलकर हमारे टीनियो एम्पायर की बुनियाद रखी थी, यानी कि ये फाउंडर्स हैं टीनियो एम्पायर के। तीनों फैमिलीज के लोग ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। मिस जिया सोच रही होती है अगर ऐसी बात है तो फिर हमारी फैमिली इतनी ज्यादा गरीब और इतनी छोटी कैसे हो सकती है। हमारी लू फैमिली को कोई भी 7 बड़ी फैमिलीज में से नहीं जानता। थर्ड प्रिंस उनसे कहते हैं ये सब कुछ हमारी रॉयल फैमिली की वजह से हुआ है क्योंकि हमारी रॉयल फैमिली ने जब टीनियो एम्पायर बनाया था हमारे एम्परर ने एक फैसला किया था। अपने एम्पायर को खुशहाल बनाने के लिए उन्होंने अपने लिए 7 बड़ी फैमिलीज के हेड को चुना और उन्हें 7 अलग अलग जगहों पर भेज दिया ताकि वहाँ पर जाकर वो अपने फैसले करें और अपनी जाकर हुकूमत बनाए, जिससे कि इस एम्पायर को संभाला जा सके। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो 7 बड़ी फैमिलीज इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई कि वो एम्पायर की पावर के बराबर आ गई और उन सारी 7 फैमिलीज ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि 7 बड़ी जंगे भी हुई 7 फैमिलीज के दरमियान में। अरे रॉयल फैमिली ने बहुत ही कोशिश करने के बाद इन 7 फैमिली के दरमियान में एक समझौता करवा दिया और इनकी फाइट को खत्म करवा दिया, लेकिन इनके दरमियान जो फाइट हुई थी उससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ हमारे एम्पायर को। इसकी वजह से हमारे कंट्री की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और इसके बाद वो 7 फैमिलीज अपने ट्रेजर्स के लिए लड़ती रही। हालांकि उनके दरमियान कोई बड़ी जंग नहीं हुई, लेकिन वो आज भी एक दूसरे के खिलाफ नफरत रखती हैं। तूफान मोटू से पूछता है लेकिन हमारी तीनों फैमिलीज का इस सारी बात से क्या ताल्लुक है। वो मोटू उन सबसे कहता है क्योंकि तुम्हारी तीनों फैमिलीज ने मिलकर टीनियो एम्पायर को बनाया था, तो इसका मतलब तुम्हारी तीनों फैमिलीज फिर से राइज हो सकती हैं और एक फैमिली बन सकती है। अगर ये तीनों फैमिलीज मिलकर एक फैमिली बन जाती हैं तो हमारी इंपीरियल कोर्ट के जो 4 पावरफुल पिलर्स हैं, यानी 4 जो बड़े वजीर आजम हैं, तुम्हारी एक फैमिली उन चारों के बराबर आ जाएगी। मास्टर काई और मास्टर ली भी उसकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या वाकई में हमारी एक फैमिली 4 पिलर्स के बराबर आ सकती है। और यहीं पर 4 पिलर्स के बारे में बताया जाता है। ये 4 पिलर्स 4 बड़े मिनिस्टर्स हैं, इकोनॉमी को संभालते हैं, इसके अलावा मिलिट्री, पॉलिटिकल और हमारी वेल्थ को संभालते हैं। यहाँ तक कि ऐसी कहानियां भी सुनी गई हैं कि ये 4 पिलर्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि ये इंपीरियल फैमिली को भी अपने सामने झुका सकते हैं अगर ये 4 एक साथ मिलकर काम करें और अगर ये वफादार ना हो। न्यू एम्पायर में 4 पिलर्स हैं और 7 फैमिलीज हैं। ये सारे मिलकर इस एम्पायर को एक बैलेंस में रखते हैं। अगर इन सब में से एक भी पार्टी अपना बैलेंस खो देगी तो टिंजो एम्पायर गिर जाएगा। मिस जिया कहती है मुझे तो ये सोचकर भी हैरानी हो रही है कि हमारे इंसेस्टर्स इतने ज्यादा अजीम थे कि वो कभी 4 पिलर्स के बराबर की स्ट्रेंथ रखते थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारी फैमिली की हालत ऐसी कैसे हो गई। यहीं पर मोटू उनको एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में बताता है जिसका नाम पिरल ऑर्डर है। वो उन सबसे कहता है हमारी रॉयल फैमिली ने तुम तीनों फैमिलीज के साथ एक एग्रीमेंट किया था ताकि हम 7 फैमिलीज के दरमियान में वार को रोक सकें। हमारे उस एग्रीमेंट के मुताबिक फ्यूचर में कभी 7 फैमिलीज के दरमियान में वार होती है तो हमारी इंपीरियल फैमिली तुम तीनों फैमिलीज को यहाँ फैंगलिन सिटी में इकट्ठा करेगी और उसके बाद तुम तीनों फैमिलीज को मिलाकर एक फैमिली बना देगी। इस तरह हमारे पास टोटल 8 इंपीरियल फैमिलीज हो जाएंगी। इस तरह पावर बैलेंस हो जाएगी। मिस जिया मोटू से कहती है अगर हम लोग यहाँ पर 8वीं इंपीरियल फैमिली बना भी लेते हैं
तो क्या हम लोग 7 फैमिलीज को रोक पाएंगे? क्योंकि वो 7 फैमिलीज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, उनके पास अपनी अपनी आर्मीज हैं, लेकिन हम लोग तो सिर्फ थोड़े से हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम बहुत ज्यादा वीक हैं। ज़ू फैन थर्ड प्रिंस से कहता है, मोटू मुझे इस सारी बात की समझ आ गई कि तुम हमें क्या कहना चाहती हो और तुम्हारा ये सीक्रेट प्रोजेक्ट और ये सीक्रेट एग्रीमेंट क्या चीज है, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई, तुम हमारी तीनों फैमिलीज को मिलाकर 8वीं फैमिली कैसे बनाओगे, और वो भी हम में से किसी को नुकसान पहुंचाए बिना। मोटू भी उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और ज़ू फैन से कहता है, तुम तो वाकई में समझदार हो, क्योंकि हम लोग अगर 8वीं फैमिली बनाने की कोशिश भी करते हैं तो 7 फैमिलीज वाले ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे। और यहीं पर हमारी एपिसोड 24 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।